जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडव अकेडमी में। मैं अजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कल इसका बेसिक भी हुआ था और क्वेश्चन हुआ था, गुणे में हुआ था और आपका जोड़ में हुआ था, आपका घटाव में रह गया था। ठीक है, तो घटाव वाला हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं, जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इकाई अंक की ही बात हो रही थी निकालने के लिए, सभी का मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? यूनिट डिजिट में। हमारा टॉपिक क्या था? यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका मतलब इकाई अंक। हमारा टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा? यूनिट डिजिट का। इसमें 6 टॉपिक है नंबर सिस्टम में। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट डिजिट की। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन भी हुआ था, क्वेश्चन पर हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक हमारा गुणा पे था, ठीक है, एक आपका जोड़ में था, एक आपका घटाव में था। ठीक है, यानी कि घटाना। सभी का हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो समझ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे कि ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब हमें बताना है इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? एक आपका जोड़ में भी था, इसमें देखिए कई क्वेश्चन बताया गया था जोड़ में, और गुणे में भी, आपका जोड़ में भी। ठीक है, घटाव वाले में रह गया था, तो मैं तीनों का रिवीजन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें ही देख लीजिए, गुणा वाले में ही, जैसे कि इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम सभी का गुणा तो कर नहीं सकते हैं, हमें क्या बताना है? ये क्या कह रहा है? सिर्फ आपको इकाई अंक बताना है। अब इस वाले संख्या में देखेंगे इकाई अंक कौन? हमारा 6 है। ये तीनों किसी काम के नहीं है। इन चारों में देखेंगे इकाई अंक कौन कौन से? 6 है, हमने ले लिया। इन पांचों में देखेंगे इकाई अंक कौन सा? हमारा 1 है, हमने ले लिया, बाकी यहाँ सबको काट दिया। इन दो में देखेंगे इकाई अंक हमारा क्या है? 1 है, हमने सभी को काट दिया। अब इस 6 को इसमें गुणा कराएंगे 36 में, 6 में, तो 6 36। 36 का अब देखेंगे 36 है हमारा डबल संख्या हो गई। अब इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा? 6 होगा। ये 3 हमारा किसी काम करे, 3 का हम 6 में कराएंगे, 6 करना 6 हो जाएगा। ये देखिए अभी अकेला ही है, तो इसका हमने 6 ही ली। इसका देखिए 6 का नाम 6, ये इसका इकाई अंक तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका अकेला ही है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 6 ही होगा। तो 6 को अब 1 में कर देंगे, 6 का फिर 1 में हमने किया, तो हमारा कितना है? 6। तो हमारा इकाई अंक हम कह सकते हैं कि इकाई अंक हमारा कितना होगा? 6। जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो कल वाली वीडियो देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए जोड़ में देख लीजिए, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये आपका जोड़ में भी है, यानी कि मिक्स में है। ठीक है, तो मैं दोनों को बता देता हूँ कि मिक्स में और जोड़ में दोनों बता देता हूँ। ठीक है, जोड़ में क्या है? सीधा सीधा आपको जोड़ देना है, मैंने मिक्स में उठा लिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ देखेंगे सभी में हम देखेंगे आपका इकाई अंक कौन सा? देखिए यहाँ पर 6 किसी काम का नहीं, 7 किसी काम का नहीं है, 9 और 2 को हमने लिए, गुणा करा कितना है? 18। 18 का हमने क्या लिए? 8। यहाँ पर जोड़ लगा है, हमने जोड़ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चारों में से हमारा इकाई अंक कौन सा है? 2 है, हमने सभी को काट दिया। अब 8 और 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? आपका 0। यहाँ पर हमारा क्या लगा है? यहाँ पर हमारा लगा है जोड़ का चिन्ह। यहाँ पर तीनों संख्या में देखेंगे इकाई अंक कौन सा? हमारा 2। तो 10 में 2 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 में आप 2 जोड़िए या 0 में 2 जोड़िए। ठीक है, बात वही, जैसे आप 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आपका 12। अगर 0 में आप 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से क्या मतलब है? हम इसका 10 में देखेंगे इकाई अंक कौन है? 0। 0 को हमने 2 में जोड़ा, तो कितना मिला हमें? 2 मिला। 2 का अब देखिए यहाँ पर क्या गुणा है, गुणा कर देंगे। 2 का हमने 4 में किया, तो 4 आया। ठीक है, 4 हमारा अकेला है, 4 को ही लेकर चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे 4 में हमारा, फिर देखिए इसमें गुणा करा कितना? 4 तो नहीं 8, कितना हो जाएगा? आपका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका कौन सा बचा है?
घटाव वाला जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए घटाव में देखिए अब देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, इकाई अंक कितना है, ठीक है, ये बताना हमें। तो देखेंगे हम इकाई अंक हमें देखना है, इन चारों को कोई काम ही नहीं, हमारे पास एक है, यहाँ पर देखेंगे चारों कोई काम नहीं, एक, यानी कि 9 और 1, 1 और 9 को जब हम उठाएंगे घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 8, माइनस में तो हमारा आंसर आता नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे ये प्लस में भी हो जाए, आंसर भी हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में हम क्या करेंगे, -8 में 10 जोड़ देंगे, ये इसका नियम है, ठीक है। 10 जोड़ेंगे तो 10 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने न्यू बच्चों वाले को समझा लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे वाले प्रोसेस में, साइक्लिसिटी यानी कि चक्रिता का नियम, उस पर आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, 2 दिन से बेसिक चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम +10 जोड़ेंगे, ठीक है। 10 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्लस में ही आ जाएगा, तो 2 हमारा देखिए यहाँ पर इकाई अंक सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसका नियम है। आते हैं चक्रिता का नियम पर, साइक्लिसिटी, ठीक है। चक्रिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसके बाद जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस नियम के बाद आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 16 के पावर में 32, 32 के पावर में 38, इस टाइप के आपको मिलेंगे। और बताए एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक कितना है, आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। इस बार यूपी पुलिस में आया भी था। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, किसमें, इस नियम पढ़ने के बाद, तभी हम लोग इसे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना बीच में कूदे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू से रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए हम इसी पर बात कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 2 का हम स्क्वायर करते हैं, 2 का एक बार स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2। 2 का हमें स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। और 2 का 3 में स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे यानी 3 बार घन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 मिला। और यहाँ पर 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 हो, 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर हम 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32 दूनी 64। 2 की पावर अगर हम 7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 128, 64 दूनी 128। 2 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 256, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इकाई अंक बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। यही आपका समझ का फेर है, यही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 का इकाई, ये हमारा ये स्क्वायर लगा है, ठीक है। इसका हम इकाई अंक देखेंगे तो इसका देखिए अकेला ही है, तो इसका इकाई अंक 2 आया, इसका कितना 4, इसका कितना 8। यहाँ पर 2 संख्या तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर देख लेंगे दोनों में इकाई अंक क्या हमारा, 2, 4, 6, 8, 6। आप देख लीजिए कॉमन क्या है, ये क्या हमारा नियम क्या कहता है, जितनी भी बार हम स्क्वायर करेंगे हर ये 4, ठीक है, कितने 4 पावर यानी कि रिपीट करेगा, कितने पावर, कितने बार 4 पावर में आपका रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट ये करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्क्वायर हम लोग करेंगे किसी का भी, तो हमारा 4 बार में यह रिपीट करेगा, जैसे कि 2, 4, 8, 6, यानी कि वही हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें 4 बार में ही चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास संख्या कितनी है, हमारे पास संख्या कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमारी संख्या है। तो अगर हम
यहाँ तो दो बातें समझ में आई। ये हमारी पूरी कुल संख्या है, कितने हमारे गणित में जितनी कुल संख्या है ये 10 ही तक तो है, ठीक है। जीरो को काउंट करने की तो हमारी संख्या कितनी होगी, 10 तक ही होगी। तो हम इसे हम पहले उठाते हैं कितने का, यहाँ पर हम संख्या उठा लेते हैं 0 1 5 6, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी का भी, ठीक है, कितनी भी बार, ठीक है, कितनी भी बार इसका स्क्वायर करेंगे, जीरो का कितने भी बार आप स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। एक का आप कितनी भी बार स्क्वायर करोगे तो आपका एक बार, पांच का कितनी भी बार आप स्क्वायर करोगे तो आपको पांच मिलेगा, छह का कितनी भी बार आप स्क्वायर करोगे, क्यूब करो, घन करो, कोई भी करो, कितनी भी बार, ठीक है, अनंत तक करोगे तो आपको लास्ट में क्या इकाई मिलेगा, क्या, पांच। तो सभी का इनमें इकाई अंक जो होगा, संख्या होगी, उसी की हमारे इकाई अंक प्राप्त होगी, ठीक है ना। कितनी हमारी संख्या हो गई, इसे इस नियम को याद रखना है, 0 1 5 6, ठीक है। अब हम 4 और 9 का उठाते हैं। 4 9 में बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ मैं इतना रफ कर देता हूं, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कहाँ तक हमारा हुआ था, 0 1 5 और 6 का, ठीक है। अब हम उठाते हैं किसका, ये देखिए, ये नियम बहुत ही प्यारा है, आपको ये आगे चलकर बहुत काम आएगा। अब हमारा हम 4 और 9 में उठाते हैं, 4 और 9 को, ठीक है। 4 और 9 में बहुत अच्छा रिलेशन है। देखिए 4 को हम किसी भी ऑड नंबर से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, और 4 में हम इवन नंबर का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर करेंगे। जैसे 4 का हम 1 का स्क्वायर, 1 एक बार करें स्क्वायर तो हमें कितना मिलेगा, 4। 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 चौक 16, यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर, मतलब 8 बार, यहाँ पर 4 का हमने एक बार में गुणा करा, यानी कि एक बार स्क्वायर किया तो हमें 4 मिला। 4 का हमने 2 बार स्क्वायर किया तो हमें कितना मिला, 6 मिला, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक हम लेंगे। अब इसी प्रकार 9 में देखेंगे, 9 को अगर 8 नंबर में हम गुणा करेंगे 8 से तो ठीक है, 9 का 1 करेंगे कितना मिलेगा हमें, 9 का 9 9। 9 का इवन में करेंगे यानी कि सम में, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 9 81, यानी कि 1 मिल जाएगा। इकाई अंक देखेंगे 81 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आई ना। अब बात करते हैं हम किसकी, हमारे पास रह गए कौन सी संख्या, 4 और हमारे पास 9 हो गया, कितना बचा हमारे पास संख्या, 2 3 7 8, ठीक है ना। 2 3 7 8, 2 3 7 8। देखिए अब जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, किसी का भी स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ये हमारा किस में रिपीट करता है, ये जो हमारे 2 3 7 8 है, ये हमेशा पावर 4 में रिपीट करता है। कितनी, हर हमेशा पावर 4, जितनी बार इसका, जैसे 2 का हमने 2 का 4 बार में अगर हमने रिपीट किया तो ये पावर 4 बार में हमारा सेम संख्या। 3 का हमने 4 बार रिपीट करेंगे तो हमें सेम संख्या आएगी। 7 का अगर हमने पावर 4 बार रिपीट कर तो हमें सेम संख्या मिलेगी। 8 का हमने सेम पावर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा संख्या, 4 पावर कितना मिलेगा आपका, 4 मिलेगा, ठीक है, यानी कि इकाई अंक आपको 4 मिल जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमें 2 का निकालना है, इस बार एक बार स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो हमें निकाल लेंगे, 2 का 2 बार निकालेंगे, 2 का 3 बार निकालेंगे, 2 का 4 बार, 2 का 5 बार, 2 का 6 बार। 2 का अगर 11 बार निकालेंगे या 2 का 18 बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका नियम कहता है कि जो हमारा जो 4 है, हम इस, जैसे हम 2 की पावर 11 का निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 का पावर 11 का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 जो हमारा इस पावर को उठाएंगे और किससे भाग कर देंगे हम लोग, 4 से। तो 4 की यहाँ पर देखेंगे, 4 का हम भाग 4 दुनिया 8, तो कितना बचेगा आपका, 3।
ठीक है, जो हमारा शेष फल बनता है यानी कि रिमाइंडर बचता है, ठीक है, रिमाइंडर जो हमारा होता है हम क्या करते हैं इसमें 2 की पावर में लगा देंगे। 2 की पावर कितना लगा देंगे 3, तो कितना आ जाएगा 8। तो सेम आपका आएगा कितना इकाई अंक 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका चाहे 2 की पावर आप 11 का बार इकाई अंक निकाल कर देख लीजिए, आपका 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का भी इकाई अंक निकालेंगे तो आपका भी 8 आएगा। ठीक है, तो ये इसका नियम है, याद रखना। कितने 2 3 7 8 में अगर कहीं भी हमें संख्या मिल जाती है तो हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, किसमें जो हमारी घात होगी। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आई ना, ये इसका नियम हो गया है। आपको क्या करना है इतना बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। पांडव अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चलती है। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इतना।